नारद को शंका हुआ कि भाई साधु संतों के दर्शन से क्या फल मिलता है। और नारद को कोई शंका होती तो सीधा बैकुंठ को जाते थे विष्णु के पास। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, नारद की दौड़ बैकुंठ तक। तो और जाके विष्णु से प्रश्न करते थे। तो जाके उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज साधु संतों से के दर्शन से क्या फायदा, क्या लाभ। तो विष्णु हंसे, सोचते देखो ये खुद साधु है, इसको इतना भी पता नहीं कि साधु संतों के दर्शन से क्या फायदा होता है। अगर इसको समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको कोई उदाहरण दे के बता। तो बोले नारद देख, मृतलोक की तरफ बताते हैं ऊपर से कि देखो जो गांव दिखाई दे रहा है शहर, वो शहर से पूरब की तरफ बाहर जाना, वहां एक बावड़ी है और बावड़ी के पास एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक कीड़ा जा रहा है, गोबरौड़ा कीड़ा। उससे जाके पूछ, तेरे प्रश्न का जवाब देगा। नारद को गुस्सा आया, कहते महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहते हैं कि जाओ कीड़े से पूछो, उससे पूछो, उसका भाषा आता है हमको, आप खाली बहानाबाजी करते हैं। तो कहते हैं नहीं नारदा, तुम जाओ, तुम्हें उसकी भाषा आएगी, तुम्हें वहां तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिलेगा, जाओ। आते हैं, क्योंकि विष्णु के ऊपर भरोसा था नारद को। नीचे आए, गांव से बाहर की तरफ गए, पूरब की तरफ। तो वहां एक बावड़ी और एक पीपल का पेड़ था और पीपल के पेड़ के नीचे एक कीड़ा गोबर का हुंडा लेके जा रहा था, जैसे कि बरसात में सब जमा कर लेते हो अपने राशन पानी का। तो वो लेके जा रहा था। अब नारद जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे कीड़ेश्वरा, साधु दर्शन से क्या फल। अब उस कीड़े ने नारद की तरफ देखा, उसकी जान गई, मर गया। तो नारद को बड़ा शंका हुआ कि ना मालूम इस वाक्य में क्या दोष है। अब एक कीड़ा सुनते ही मर गया। अब वहां से बड़े उदास दिल से वापस आए। तो जब विष्णु के पास आए तो विष्णु पूछते हैं, क्यों नारद, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, वो तो हमारे तरफ देखा और मर गया, कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो कहते अच्छा जाओ, 4 महीने छोड़ के आओ, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिलेगा। नारद गए, फिर 4 महीने छोड़ के आए, हठी स्वभाव, फिर वही प्रश्न करते हैं। तो कहते हैं कि उसी पेड़ पे जहां तुम गए थे, जिसके नीचे कीड़ा था, उसी पेड़ के ऊपर एक राजहंस पक्षी, 1 ही महीना हुआ है पैदा होके, छोटा बच्चा राजहंस का, और जाओ उस पक्षी से पूछो, वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब देगा। फिर नारद वहां से नीचे आए और फिर उस शहर के पूरब की तरफ उस जगह पे पहुंचे तो देखते हैं 1 महीने का बच्चा राजहंस पक्षी का ऊपर बैठा था। तो वहां जाकर के उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके पूछते हैं, हे पक्षेश्वरा, साधु दर्शन से क्या फल। पक्षी ने नारद की तरफ देखा, वो भी मर के नीचे गिर गया। नारद को पूरा तसल्ली हो गई कि इस वाक्य में कोई जहर है। अब कीड़ा को सुना, कीड़ा मर गया, पक्षी सुना, पक्षी भी मर गया। तो वहां से उदास दिल से आते हैं और जब विष्णु के पास पहुंचते हैं तो विष्णु पूछते हैं, नारद क्या जवाब मिला? कहते अरे महाराज क्या मिला, कीड़े ने देखा मर गया, पक्षी ने मेरी तरफ देखा वो भी मर गया, कोई जवाब तो दिया ही नहीं अभी। तो बोले अच्छा 10 महीना छोड़ के आओ, आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। फिर गए, 10 महीने के बाद फिर लौट के आए और आकर के फिर वही प्रश्न किया। तो विष्णु कहते हैं कि देखो उसी शहर में राजा के घर में एक राजकुमार पैदा हुआ है, अब वो मानव शरीर में है और 1 ही महीना हुआ पैदा होके। आप जाओ और वो प्रश्न करो, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज बस करो,
अब वो कीड़ा का कोई वारस नहीं था, वो मर गया, मैं बच के आ गया। अब वो पक्षी का भी कोई वारस विरस उस समय नहीं था, वो भी मर गया तो मैं बच के आ गया। अब ये राजकुमार, अगर ये कुछ हो गया तो मेरी हड्डी पसली भी नहीं बचेगी। वो राजा है, तुरंत फांसी पे चढ़ाएगा। तो विष्णु कहते हैं कि नहीं नारद, तुम ऐसा मत सोचो, जाओ, तुम्हें बड़ी इज्जत मिलेगी और तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो वहां से फिर आते हैं, क्योंकि विष्णु के ऊपर भरोसा था। आते हैं, राजा के और भी बच्चे थे, राजकुमार थे। राजा ने नारद की बड़ी इज्जत की और बड़े इज्जत मान देकर के अंदर लेके गए। आने का कारण पूछा, कहते हैं कि महाराज आपके घर में राजकुमार पैदा हुआ है छोटा, उससे हमें अकेला ही मिलना है कमरे में। तो राजा ने एक कमरे में पलंगे में बच्चे को लिटा दिया और नारद को वहां छोड़ा। अब नारद अंदर गए, लेकिन अंदर तो डर लग रहा था, क्योंकि 2 कांड हो गई थी, कहीं ऐसे ये भी ना हो जाए। तो गए और दरवाजा बंद करके हाथ जोड़ के उस लड़के से पूछते हैं कि हे बालकेश्वरा, साधु दर्शन से क्या फल होता है। अब उस लड़के ने नारद की तरफ देखा, हंसा और कहता है कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, पहले मैं कीड़े के शरीर में था और कुछ ही और आपने वहां आकर के दर्शन दिया तो मेरे कीड़े के शरीर से राजहंस पक्षी बन के पैदा हुआ और राजहंस पक्षी बन के मेरे शरीर में 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर आपका वहां दर्शन हुआ तो आज मैं राजा के घर में राजकुमार मानव शरीर मिला, राजकुमार बन के पैदा हुआ और यहाँ भी पैदा हो के अभी 1 महीना ही नहीं हुआ और आपका दर्शन हुआ। आज मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। इतने में पुष्पक विमान उतरा और वो बालक उसमें बैठ करके बैकुंठ लोक को चला गया। वो आत्मा चली गई और बाद में जब नारद ने दरवाजा खोला तो लड़का गायब। तो राजा भी समझ गए, क्योंकि उनके और भी 3 बच्चे थे, राजकुमार थे। तो राजा भी समझ गए कि शायद हमारे घर विष्णु ही आए हों, इसीलिए नारद का आगमन हुआ। उन्होंने नारद को बड़ी इज्जत देके, आदर सत्कार देके भेजा। तब नारद को पता चला साधु दर्शन से क्या फल। तो कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनः आदि, संगत तुलसी साध की कटे कोट अपराध। 1 घड़ी 3 घंटे को कहते हैं, कहीं 2.5 घंटे कोई कहते हैं। तो 3 घंटे नहीं तो आधा घड़ी माने 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में भी नहीं तो उसमें पुनः आधि, पौना घंटा, आधि में भी आधि। तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। अगर साधु संतों के दर्शन समागम सत्संग मिलते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं, बहुत सारे हमारा भार उतर जाता है कर्मों का।